तैयारी करके आए, महाराष्ट्र से आए, गुजरात में भी कैडेट दूसरे शहरों से यहाँ आए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस कार्यक्रम को लेकर मैं तानाजी भाव को इनवाइट करना चाहूंगा कि तानाजी भाव वो सब है। नमस्कार 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 नमस्कार। सबसे पहले तो मैं साइन बॉयज जो यहाँ के हैं और उनकी टीम, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना सुंदर तरीके का अरेंजमेंट उन्होंने किया है। ये अरेंजमेंट है वो किसी शादी से कम नहीं है। सही में उन्होंने जो मेहनत की है वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आप पिछले 1 महीने से वो लोग मेहनत कर रहे हैं। काफी उन्होंने मेहनत की, लेकिन हमने क्या किया, हम देखते हैं उन्होंने जो जनवरी से दिसंबर तक का जो पूरा हमारा एजेंडा बताया, हम क्या क्या करते थे। अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया में डालते पुरानी यादें, हमने याद है, लेकिन जो ये लोग मेहनत कर रहे हैं पुरानी यादों को दोबारा रिमेमोराइज करने के लिए उन्होंने हमें बुलाया। लेकिन कितने लोग आए? कोई नहीं आया। सही में इतने लोग आने चाहिए थे कि यहाँ जगह कम करनी चाहिए। आप टीवी में देखते होंगे, मुकुलधाम सीरियल देखते होंगे ना, तो अभी आपको लगता होगा कि यार ऐसा हो सकता है कि सभी जाति धर्म के लोग एक साथ रहते होंगे, कितना मजा आता होगा। लेकिन वो हमने किया है, उसकी कीमत नहीं करते। वही दिन मुकुलधाम की क्या बोलते हैं, हाँ, तारक मेहता की सीरियल। इसी तरह हमारा कैंप उस वक्त ऐसा था, तारक मेहता की सीरियल जैसा सभी लोग सभी त्योहार मनाते थे। लेकिन जिस तरह से यहाँ लोग आने चाहिए थे वो आए नहीं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसकी टीम को, इतनी बारीकी से उन्होंने सारा अरेंजमेंट किया है। आप देख रहे होंगे नीचे भी उन्होंने फूल बनाए, काफी मेहनत पड़ती है और उनकी नौकरी संभाल के उन्होंने सब किया है। फिर भी जो किया है मैं उनके लिए हम सबकी तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। आदमी अपनी एक टूटी टांग लेके हॉस्पिटल गया तो उसने वहां एक दूसरे आदमी को देखा जिसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। तो उसने बड़े प्यार से उस दो टूटी हुई टांग वाले को पूछा कि भाई साहब आपकी क्या 2 पीढ़ियां हैं? तो अब मैं जो बाहर से आए उन सभी लोगों को अपनी जगह पे खड़े होने के लिए कहूंगा, जो बाहर दूसरे राज्य से आए, सभी 9 बॉयज और गर्ल्स दूसरे राज्य से आए हुए, गुजरात बाहर से आए हुए लोग, बहुत बढ़िया। इन लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। ये हमारी जरूरताई भी करी आई लगता है, बहुत बढ़िया। अभी देखा, वेरी गुड, वेलकम। हर साल हम लोग देखते हैं कि हमारे 9 बॉयज में से अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी पोस्ट पे प्रमोशन होते हैं, पदोन्नति होती है। तो इस साल जिस 9 बॉय की अपनी पोस्ट पे पदोन्नति हुई है वो लोग प्लीज स्टेज पे आ जाए। मुझे सबका पता नहीं है, इसीलिए जिनको पिछले साल प्रमोशन मिला है वो लोग प्लीज 9 बॉयज यहाँ पर नौकरी करती हो स्टेज पे आ जाए। मुकेश आया है, महाराज मुकेश, रवि मांडे नहीं आया। जो भी छोटी मोटी प्रमोशन बढ़ती जो भी मिली हो, हवलदार, एएसआई, सीनियर क्लार्क, हेड क्लार्क, ओएस, कोई नहीं, आई जाओ। फिर से मैं अगर
इतने लोगों के बीच में केवल एक आदमी, एक बंदा आया है। और कोई हो तो जल्दी फटाफट आ जाए। अल्पेश भाई आए। वेरी गुड। और कौन है? जल्दी जल्दी फटाफट। बहनों में कोई नहीं है? हाँ, यस यस यस। गायत्री चाल से आओ। तभी मेरे वाला पति आया है। प्लीज पिंकी पिंकी। और जग्गू, जगदीश मराठे, सुनील वाडले, सुनील वाडले, ये जो नाम आप ले रहे हो इनका पिछले साल हमने स्वागत कर लिया है। हो गया। पिछले साल थे ना आपने, वो अपना सचिन और सब साथ में ही थे ना तुम? ओके। और भी कोई? चलो, तो हमारे बीच में 5 और 1 6। सबसे पहले लेडीज फर्स्ट, गायत्री उर्फ पिंकी। तो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। हमारे भैया भाई की सबसे छोटी बहन गायत्री, जिसे हम लोग प्यार से पिंकी के नाम से बुलाते थे, सूरत पुलिस में है और अभी एएसआई के प्रमोट हुआ, उनका प्रमोशन मिला है। तो जोरदार तालियां पिंकी के लिए। तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से पिंकी बहन के लिए तालियां हो जाए। थैंक यू। अब अल्पेश भाई, हेड कांस्टेबल के प्रमोशन, मोहन भाई एएसआई, अशोक भाई हेड कांस्टेबल, जगदीश भाई एएसआई, और ये अपने जयंती भाई है ना, सवाल करते रहते हैं, हेड कांस्टेबल। ये कई मेडल ले चुके अब तक, डीजीपी राष्ट्रपति तंत्र मेडल। तो एक साथ मेरे इन 5 भाइयों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि जो पुराने नाम है जिसके, तुमको हर एक को पुराने नाम से जो पहचान है, ऐसी एक पहचान बताओ। संतोष भाई का सबका नाम पता है, संतोष भाई को सबका नाम पता है। पहले मेरे से चालू करेंगे। ऐसा है, संतोष भाई भाभी आया थे? भाभी क्या थे? तो क्या वो यार वो अपने हिसाब में नहीं था? यार नाम तो बोल। ठीक है, वो क्या बोलते हैं उसको? नहीं यार, जब भी फोन पे बात हुई नाम तो बोल। तो क्या वो क्या उसको पकड़ी बोलते? मेरा हाँ, तो वो अभी भी उसको पता नहीं कि पकड़ी का ओरिजिनल नाम क्या है। तो ये हमारे पकड़ी भाई संजय नवले पकड़ी, तो पकड़ी रे बराबर। वैसे ही बहुत से नाम ऐसे कि जिनके मतलब उपनाम से ही सब जानते हैं। अब सबके नाम नहीं लूंगा मैं, कुछ भाइयों को बुरा लग जाएगा, बोलेंगे मेरे पति की बुराई कर रहे हैं। फिर भी एक हमारी भाभी आई है, वो तो जानती है कि उसके पति को क्या बोलते हैं। तो भूषण, आज तक अगर भूषण को किसी को ज्यादा पता नहीं भूषण का ओरिजिनल नाम क्या है। सत्यनारायण बोलेंगे तो कोई उनके घर में भी नहीं ले जाएगा। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया ना कि भूषण का घर ही आए थे, तो छोटा बच्चा भी उंगली पकड़ के ये भूषण का घर है। तो ऐसा है, तो वो भूषण है। एक बहुत ही मजे की बात बताता हूँ। दिलीप भाई, दिलीप गुलाब, दिलीप कहाँ है? दिलीप को डीजी के उपनाम से जानते हैं, और एक दूसरा नाम है गुलाब। वैसे वो गुलाब नाम उसके पापा का है, लेकिन अधिकतर लोग उसको गुलाब के नाम से जानते हैं। एक बार क्या हुआ, एक भाई उसके घर पे गया उसको बुलाने के लिए, तो उसने बाहर से चिल्लाया गुलाब गुलाब। तो उसके पापा ने दरवाजा खोला, उसके पापा
निकले यहाँ पे बोल क्या काम है? तो क्या गुलाब का है? गुलाब क्या बोलना काम क्या है? तो क्या गुलाब का काम है? गुलाब का है। तो वो उसको बेचारे को पता ही नहीं कि ये जो मेरे सामने खड़ा है ये रियल गुलाब है। वो काका को बोल रहा है कि गुलाब का है, गुलाब का काम है। तो काका ने बहुत ही मतलब संयम रखी, वो जानते हैं कि लड़के कैसे हमारे लाइन के। तो उन्होंने बोला कि भाई वो अंदर है, बोल नहीं वो घर पे नहीं है, बोल। तो वो चला गया। फिर कहीं काका ने बात की होगी कि इसने बोला कि यार पापा के सामने तो गुलाब करता है, वही तो पापा गुलाब ही है यार। तो ऐसा होता है कि ऐसे काफी नाम है कि जो लोगों को नाम से कम और पहचान से जानते हैं। हमारे सर्कल में पप्पू है, पप्पू वानखेड़े। पप्पू वानखेड़े का नाम ओरिजिनल अधिकतर लोगों को पता नहीं है। अधिकतर तो जो हमारे ग्रुप के ही हमारे भाई संतोष यादव को पिछले साल 2 साल से पहले पता चला कि इसका नाम विजय वानखेड़े है, तो वो पप्पू के नाम से ही जानते हैं। तो ये याद करवा के इन्होंने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा लगा। काफी नाम ऐसे बाद में गुनगुना के घर जाके सैर करना अपनी बीवियों से, बच्चों से। अब मैं उन लोगों को मंच पे बुलाना चाहता हूँ जो लोग पर्दे के पीछे के हीरो हैं। तो पर्दे के पीछे के जो हीरो हैं वो लोग मंच पे आ जाए। पर्दे के पीछे के जो हीरोज हैं वो लोग मंच पे आ जाए। पर्दे के पीछे के हीरोज, जैसे मैं माइक पकड़ के खड़ा हूँ, मैं अनाउंसमेंट करता हूँ, मैं होस्ट करता हूँ, मैं एंकरिंग करता हूँ, तो 80 नहीं 90 100% लोग यही जानते कि संतोष ही है। संतोष है, लेकिन संतोष के साथ भी बहुत लोग जुड़े। तो पर्दे के पीछे के हीरोज जैसे मैंने बताया कि कोई भी प्रोग्राम मैं बोलूँ नहीं तब तक कोई जाना नहीं, कोई भी प्रोग्राम अकेले आपसे नहीं होता है। ये जो स्टेज पे आप चेहरे देख रहे हो ये सारे पर्दे के पीछे के हीरो हैं, जो मतलब कभी फ्रंट में आए नहीं है, लेकिन इनका भी इस प्रोग्राम को सफल बनाने में उतना ही बड़ा योगदान है जो मैं ये माइक पकड़ के बोल रहा हूँ, जो मैं लोगों को इकट्ठा करने का काम कर रहा हूँ। सिर्फ माइक पकड़ के बोलना और लोगों को इकट्ठा करना उससे भी ज्यादा है संकलन पर रहकर प्रोग्राम को सफल और सक्सेस बनाना। तो इस प्रोग्राम को सफल और सक्सेस बनाने में इन लोगों का उतना ही हाथ है। इन्होंने भी उतनी ही मेहनत दिन रात की है, लोगों को कंफर्मेशन देना, छोटे मोटे काम करना। इवन के आप सुबह जब यहाँ आए तो ये फूलों का डेकोरेशन से लेकर सारी तैयारी इमीडिएट हमने की है। तो एक साथ इन सभी के लिए तालियां हो जाए और बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं यही बोल रहा हूँ जो ऐसे हैं जो मतलब हमसे कनेक्टेड रहते थे उनके लिए भी तालियां हो जाए।
सब लोग एग्री नहीं हुए, तो ड्रेस कोड के लिए इतने लोग थे, तो भाई मतलब टेलर को पता नहीं था कि इतना लंबा आदमी भी है हमारे बीच में। जब माप देने गया तो बोले कि साहब हमने तो कपड़ू વધારે થશે, એટલે ભાઈ ઢીલ થઈ ગઈ બરાબર, જે એમાં હવે જે ખર્ચો અમારો થાય છે એ આના જોડેથી બી લેવાનો, વધારે ઓછું નહીં કરવાનું। તો फाइनली फिर से सबके लिए तालियां हो जाए। आप लोग समझिए, एक बार मैं फिर से एक बात मतलब ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टेज पे थे ये फालतू मतलब ऐसे काम धंधे वगैरह के नहीं थे, सभी नौकरी करता है, फिर भी सबने अपनी बहुत ही लगन और बहुत ही मतलब इच्छा शक्ति से ये काम किया है। अब मेरे साथ यहाँ एक हमारे मित्र खड़े हैं, शायद बॉयज सभी जानते हैं, इनकी कॉलम्स पढ़ते हैं, ये साइकोलॉजिस्ट है, सैटरडे अखबार में इनकी हर सोमवार को कॉलम आती है और क्लिनिक भी चलाते हैं। तो आज के प्रोग्राम को लेकर साइकोलॉजिकल ये प्रोग्राम का क्या महत्व है ये मैं इनको बताने के लिए माइक दूंगा। तो मैं इन्वाइट करता हूँ अरविंद सिंह राणा को। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई। पहले मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अरविंद सिंह राणा है। आप लोगों से तो काफी उम्र में छोटे, एसआरपी के सभी कोनों में रहा हूँ। शुरुआत हुई एमटी सेक्शन से, 37 नंबर के ब्लॉक में रहता था पहले में। उसके बाद में थोड़ी बढ़ोतरी हुई, प्रमोशन हुआ तो 24 नंबर ब्लॉक में आया मैं। 24 में 2 रहता था। उसके बाद में 10 नंबर ब्लॉक में रहने को आया, 10 में 13। तब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो लोगों के सामने आया, तब से थोड़ा मुझे पहचानते। मैं सबसे फ्रेश मॉडल हूँ शायद, 84 का मॉडल हूँ। मेरे से शायद फ्रेश मॉडल दूसरा लाइन पर अभी कोई है नहीं, कोई हो तो मुझे बताए। मैं क्या काम करता हूँ वो तो मुझे संतोष भाई ने बता दिया, मगर आज मैं वो बात करने नहीं आया। वो बात तो मैं अपनी कॉलम में वीडियो में बताता रहता हूँ। संतोष भाई ने जो जनवरी से लेकर दिसंबर तक फेस्टिवल गिना है, उनमें से बहुत सारी चीजें तो मैंने ऐसी फील नहीं की हुई है, मगर आज उनके बताने के बाद में मैंने बहुत सारी चीजें फील की कि क्या क्या हुआ होगा। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं आपको ये बताता हूँ कि आदमी का जो जीवन होता है ना, उसके बचपन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा बचपन रहा है वैसे ही उसकी आगे की लाइफ होगी। तो हम लोग बहुत ही खुशनसीब है, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगा। मेरे से ज्यादा आप सब लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने एसआरपी का वो हीरा देखा है, वो युग देखा है जो गोल्डन बोलते हैं। हमारे आते तक तो थोड़ा शायद सिल्वर हो गया था, थोड़ा फीका पड़ गया, मगर आप लोगों ने जो वो युग फेस किया है, जो वो जिंदगी जिए हैं, वो सही में बहुत ही गोल्डन है। मैं काफी लोगों को बोलता हूँ कि अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और 2 चॉइस रखे कि आपको इंद्र का जो इंद्रासन है वो बड़ा सिंहासन है, तो एक इंद्र का सिंहासन सामने रखा हो और एक एसआरपी की लाइफ रखी हो, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं उनमें से कोई भी इंद्र का सिंहासन मांगेगा। वो ऐसा ही बोलेंगे। अंकल्स हमारे सीनियर जो हमारे अंकल्स अभी निवृत्त हो गए और वो भी आए, तो स्टेज पे अगर चढ़ने में तकलीफ होती हो तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। पीछे कोई अंकल है? और कोई अंकल पीछे रह गए हो, यहाँ आने में असमर्थ हो तो अपनी जगह पे खड़े हो जाए प्लीज। आशीर्वाद देने के लिए ये यहाँ उपस्थित रहे, मैं खूब इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पहले मैं ही आशीर्वाद दे देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब यहाँ उपस्थित बहनों में से मैं रिक्वेस्ट करूँ, 1 मिनट, अंकल कुछ बोलना चाहते हैं?
बॉय हो लेकिन साहब को पता नहीं। सही बात है ना? लाइन नहीं पता वो हिम्मतनगर में काफी लोग जाने अनजाने चेहरे, कोई चेहरा पहचाने नहीं जाता। जैसे बापू मामा है वो ही बदल गए, एकनाथ तलवी है, दिलीप है, पाटिल है, कई लोग हैं जो बचपन से 1 नंबर ब्लॉक, 7 नंबर ब्लॉक, 13 नंबर ब्लॉक, 21 नंबर ब्लॉक, 13 नंबर ब्लॉक, ये बच्चियां सब मट्टी से खेला करते थे, लेकिन आज बड़ी हो गई है, बच्चे के बच्चे हो गए। इसलिए मैं देख के बहुत खुश होता हूँ। खान, अरे मैं यहाँ ऐसा भी भर्ती हुआ था बड़ौदा में 69 में। यहाँ हमारा कैंप शिफ्ट हुआ, बाद में मैं स्टाफ में होने की वजह से ज़्यादातर हेडक्वार्टर में ही काम करता था। मैंने 20-25 साल स्टोर में काम किया, अधिकारी के साथ, लाइन बॉय के साथ। जैसे बापू मामा और सब वॉलीबॉल लेने के लिए आते थे, अंकल कुछ भी करके वॉलीबॉल तो बोले, मैं देता था, खुश होता था। कहानी बहुत लंबी है लेकिन टाइम कम है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन कमेटी और जो ये सब लाइनों का जो नियमन किया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ। हमने भी हमारे गांव में सीनियर सिटीजन का प्रोग्राम रखा हुआ है, 50-60 आदमी का प्रोग्राम होता है। कई बार प्रोग्राम रखते हैं, कभी मुंबई घूमने जाते हैं, गोवा घूमने जाते हैं, इसलिए सब मुझे याद आ गई। फिर से सबको धन्यवाद देता हूँ। चलते चलते ये मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। एक दिन दिख जाएगा माटी के मोह, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे हो। ला 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 ला। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया, एकदम समा बांध दिया अंकल ने। मेरी बहनें पूछ रही थी कि अंकल है कौन। ये हमारे अंकल है, डैनी के पापा, जो अपने डैनी भाई थे उनके पापा है। ब्लॉक नंबर 13 नंबर ब्लॉक में सुपर 13 नंबर में रहते थे। पहचान किया अंकल? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही शानदार गीत सुनाया। 13 में 10 सॉरी 13 में 10 अपने संजू बाबू रघु बाबा थे उनके ऊपर, तो बहुत ही अच्छा समा बांधा है उन्होंने। अब मैं हमारी बहनों में से किसी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मंच पे आए, अपनी बात प्रकट करें, वो शब्द कहें। कौन आना चाहेगा? मनीषा बहन वहां से यहाँ आए, तब तक मैं परिचय दे देता हूँ। यादवराव काका की सबसे ज्येष्ठ सुपुत्री मनीषा बहन नवापुरी है पेशे से, और इनके जो स्वामी है उनके पति है वो टीचर है। 2 प्यारे प्यारे बेटे हैं, एक पुणे में है और वो पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। तो मतलब मैं आज यहाँ उनको बुलाकर हमारे कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कह रहा हूँ। तो मैं माइक मनीषा बहन को दे रहा हूँ। माइक देने से पहले तालियां हो जाए। माझी ओळख तर सत्तर पावले दिलीच आहे तुम्हाला। दरवर्षीप्रमाणे नेहमीप्रमाणे आपले हे कार्यक्रम छानपैकी करत जातात आणि आज जो कार्यक्रम आहे तो आज वेगळा आनंद देणारा कार्यक्रम आहे आपल्यापैकी। तिथे जास्त करून महिला, ते बाहेर गावाहून आलेले ते आहेत, त्यांचे पण स्वागत आहे आपल्या ग्रुपला, आपल्या कार्यक्रमाला। संतोष भाऊंनी माझी ओळख केली, मी ॲडव्होकेट आहे। ती ॲडव्होकेट नंतर झाली तेव्हा मी शिक्षण घेत होती, माझं शिक्षण अपूर्ण राहिलं होतं आणि माझ्या शिक्षणाला तरी प्रोत्साहन देणारी एक व्यक्ती अशी आहे की
राजूभाऊ चौधरी आणि स्नेहल वहिनी प्लीज वहिनी. राजूभाऊ आणि बहिणींचा पाठिंबा मला इतका असल्यामुळे माझं शिक्षण पूर्ण झालेलं आहे आणि मी आजची ॲडव्होकेट म्हणून ओळखली जाते या दोघांपुढे. ॲक्च्युली काय म्हणजे मला बहीण नाही म्हणून मी मनीषालाच बहीण मानले आणि लहानपणापासून मला राखी बांधते. तिची ॲक्च्युली इच्छा होती शिकायची म्हणून आणि तिच्या वडिलांची असं होतं का नाही आपल्याला मुली शिकवायचं नाही असं नाही. मी बोललो नाही शिकवा आणि मुलीला होऊ द्या ती डिपेंडेंट. आज ती खरं मला गर्व वाटतं का ती आज ॲडव्होकेट आहे आणि इंडिपेंडेंट प्रॅक्टिस करते. छान छान एक जो संगीत सॉरी मनीषा बहन ने इन लोगों को बुलाया है, पहले इनकी पहचान मैं दे दूं. ये मैं दूं, ये मेरे से ज़्यादा अच्छा मैं राजूभाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वही अपनी दोनों पति पत्नी अपनी पहचान बारी बारी दे देंगे. राजूभाई. माझं नाव प्रमोद चौधरी. म्हणजे ॲक्च्युली दाजी म्हणून पण ओळखते सगळे. मला प्रमोद म्हणून तर कोणी ओळखत नाही. मी LIC मध्ये जॉब करतो. माझी मिसेस आहे स्नेहलता चौधरी. ती महाराणी कन्या विद्यालय बडोद्यामध्ये नोकरी करते आणि मी पण बडोद्यामध्ये जॉब करतो. मी तर राहिल्यावर लहानपणापासून गाडीमध्ये 19 मध्ये 24 आणि 6 मध्ये 12 माझ्या ओळखमान. थँक्यू वहिनी साहेब. स्नेहलता चौधरी आणि खरोखर या पदावर जी मी पोहोचली आहे या तुमच्या लाईनीमुळेच. मी महाराष्ट्रात शिकलेली असून सुद्धा आज मी गुजरातमध्ये बडोद्यासारख्या सिटीमध्ये गुजराती मीडियममध्ये टीचर म्हणून जॉब करते. या काही वाईट आणि आज इथे मला बोलण्याची संधी दिली. मी बऱ्याच खूप वेळेपासून विचार करत होती की मला एक संधी मिळाली तर मी काहीतरी सांगू शकेल इथे. तो चान्स माझ्या नंदेने आणि माझ्या बहिणीने मला दिला. खरोखर तर शिकण्याची इच्छा त्यांची स्वतःचीच होती आणि मी कधीही त्यांना असं म्हटलं नाही किंवा त्यांनी मला बहिणी म्हणून नाही म्हटलंय. आम्ही बहिणी म्हणूनच राहिलोय. तेव्हा लाईनीचा परिचय किंवा SRPचा परिचय सगळ्यात जास्त मला मनीषा ताईंपासूनच मिळालेला आहे आणि अजूनही सपोर्ट त्यांचा आहे म्हणूनच मी या स्टेजवर आज बोलू शकते. आणि दुसरं सांगायचं म्हणजे त्यांच्या तोंडून या लाईट बॉय आणि लाईट गर्ल्स विषय बरंच काही ऐकले. रोज आत्ताच मी ऐकलं की रोज काहीतरी विषय असतो आणि तो माझ्या घरात माझ्या मुलांसोबत नेहमी शेअर करत असतात. तालिया. काही सांगत असतात. 2-3 वेळा ते इथे आले तेव्हा मीच त्यांना म्हटली होती की असं काही सजेस्ट करा की आम्ही तर सासरे आलोय. आमच्या माहेरी आमच्या फ्रेंड्सला आम्ही नाही भेटू शकत पण ॲज तुमच्या फ्रेंड्सला आम्ही सगळ्या बहिणी ज्या बाहेरून आलेल्या सुना आहेत त्या सगळ्या इथे एकत्र येऊ शकतो आणि भेटू शकतो. हा चान्स आम्हाला इथे दिला त्याबद्दल सगळ्यांचे खूप आभार. बहुत बहुत धन्यवाद वहिनी. वैसे मैं मतलब एक बात बताना चाहता हूँ कि राजू भाई हर प्रोग्राम में अचूक उपस्थित रहते हैं और आज मनीषा बहन को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने अपने मतलब अपने तरीके से कैसे भी आज उनको स्टेज पे बुलाया तो उनके स्टेज पे आने से पता चला. थैंक यू सो मच राजू भाई एंड बहनी. मनीषा बहन खड़ी रहेगी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. मैं मनीषा बहन से फिर से गुजारिश करूंगा कि यदि उनके दिल में इस कार्यक्रम को लेके या और कोई भी बात हो तो बता सके. कार्यक्रम तर आपले खूप छान होत असतात दरवेळेसप्रमाणे. जसं SRP पिक्चरचे कार्यक्रम होतात त्यानंतरचा आता जो आपला डिजिटल कार्यक्रम होत असतो. आता सध्या आपण सगळे व्हॉट्सअपला जॉईन झालेलो आहे. असं माझं म्हणणं आहे की सगळ्यांनी आपण व्हॉट्सअप नंबर देऊन त्या ग्रुप जॉईन झाल्यावर ग्रुपमध्ये जॉईन झाल्यानंतर आपण एकमेकांशी संपर्कात राहू की आपल्याला एकमेकांची ओळख जुनी होणार नाही नवीच्या नवीन. तसेच जे असे बरेच भगिनी आहेत की त्या घरी राहून पण भरपूर उद्योग वगैरे करत असतात की ते दिसत नाही आपल्याला. त्यांच्यासाठी पण बेस्ट ऑफ लक. आणि बाकीच्या महिलांना पण मी सांगू इच्छिते की बसून राहू नका. काही ना काही असं करा की तुम्हाला केलंच पाहिजे आणि आपली एक वेगळी ओळख निर्माण झाली पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रयत्न करत राहा आणि आपल्या फॅमिलीवाले जे आपल्याला सपोर्ट करतात त्यांचंही आपल्याला हे राहील आणि आपणही मेहनत घेतली पाहिजे. आणि जर आपण जर चांगलं काहीतरी ओळख वेगळी निर्माण केली तर भविष्यात आपल्याला खूप काही फायदा
खूब खूब धन्यवाद मनीषा भाई, मनीषा बहन का मैं फिर से बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए मनीषा बहन के लिए। बहुत ही अच्छी बात बताई, एकजुट होकर रहना, मतलब नॉर्मली हमारी SRP लाइन की ये भावना ही है कि सब एक साथ मिलकर रहो। मैंने जैसे कई कार्यक्रम में पहले बताया कि लाइन बॉय का कोई धर्म नहीं होता है, लाइन में रहने वाले का कोई धर्म नहीं होता है, ना वो हिंदू होता है, ना मुसलमान, ना क्रिश्चियन, कोई नहीं। वो केवल केवल अपनी लाइन की पहचान से जाना जाता है, लाइन बॉय और लाइन गर्ल। ना वो कभी बूढ़ा होता है, वो तो बस अपनी मस्ती में रहता है। तो अब मैं आगे जो बाहर से आए हुए लाइन बॉयज है उनको इनवाइट करूंगा स्टेज पे आने के लिए। प्रकाश शिंदे उर्फ इडली, बहुत अच्छा है, कोई खा जाएगा इडली को। प्रकाश भाई के साथ बेटा आया है, शायद आज बेटे को भी पता चल गया होगा कि मेरे पापा को इडली बोलते थे। घर जाके पक्का बताएगा मम्मी पप्पा ना इडली सांगायचे सर खाओ क्या। प्रकाश शिंदे मेरी मतलब पहचान कम हो रही है, लेकिन अभी मैं उसको बाइक देता हूँ, पहले अपनी पहचान के साथ अपनी बात रखे। नमस्ते, माझे नाव प्रकाश शामराव शिंदे, ब्लॉक नंबर 6, रूट नंबर 4। माझा जन्म 1980 आहे। 80 ते 95 पर्यंत मी नड्यामध्ये होतो। शिक्षण माझं इथं नड्यामध्ये 7वी पर्यंत झालं, 8वी पर्यंत। पुढचं शिक्षण 10वी पर्यंत मी महाराष्ट्रात केलं आणि 2000 साली गुजरातवरनं महाराष्ट्राला गेलो। आणि आता कळलं आम्हाला काही संमेलन आहे वगैरे, तर आम्ही झालो भेटतो माणसाला, जुन्या माणसाला भेटायचं। ते आमचे गुरु असते ते सगळे। आणि बाकी काय दिनेश पवार सांगतील माझ्याबद्दल काय असं। भाई नितेश आजा, क्या बोलना चाहते हो? थामा थामा प्रकाश को। अरे इनको बोलो कोई रह नहीं जाए, फिर बात करने एक साथ मिल जाएगा। ये बात तो सही है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि भाई फटाफट स्टेज पे आ जाए। हॅलो, नमस्कार। माझं नाव शिवाजी भावळेकर, शिवाजी दगडू भावळेकर। मी ब्लॉक नंबर 7 मध्ये 6 मध्ये राहत होतो आणि मी इथे 96 साली आलो होतो। 94-96 साली 10वी झाली माझी। मी 98ला पुण्याला गेलो, पुण्याचा प्रॉपर। बस ये प्रकाश भाई और ये भावरेकर भाई मतलब बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। मतलब ये जगह ऐसी है कि नीचे बैठा हुआ हर शख्स ये सोचता है कि मैं ऊपर जाके आग लगा दूं स्टेज पे, लेकिन जब वो ऊपर आता है तब काफी कुछ शंकाएं मन में संकोच पैदा हो जाता है और वो बोल नहीं पाता है। पर एक बार जोरदार ताली हो जाए इन तीनों भाई के लिए, प्रकाश भाई, भावरेकर भाई और हमारे नीलेश भाई। तो बोलना चाहोगे? थैंक यू सो मच। इसके बाद बाहर से आने वाले कोई भी भाई, महेश ठाकुर को मिला, महेश ठाकुर ये अभी इनको भी बता चालेल, वही आले तर काय वांधा नाही। महेश नावानी लोग, महेश नाम से लोग कम जानेंगे, गाठिया बोलोगे तो जल्दी जान जाएंगे। तो आता आपल्या समोर गाठिया आलाय। महेश भाई चाहते हैं कि बालू और सुनील स्टेज पे आए। महेश भाई चाहते हैं कि बालू और सुनील स्टेज पे आए। बाळू बाळू, दादा दादा स्टेजवर गोसाल कुठे गेला? गोसाल मुकेश आहे ना, मुकेश सुनील गोसाल। ये भाई यहाँ से तेज छोड़े उससे पहले मैं जो कोल्हापुर से आए
उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी तैयार रहे स्टेज पे आने के लिए। मुंबई और कोल्हापुर से जो भाई आए, क्या बोलना चाहते हो? एक बार जोरदार तालियां हो जाए महेश भाई और पूरी टीम के लिए। थैंक यू सो मच। अभी प्लीज अरविंद भोसले, नितिन विचारे, आनंद पाटिल, अरविंद भोसले, नितिन विचारे ये कार्यक्रम में योगदान देंगे। तो यहाँ संतोष जाधव पैसे कलेक्ट करने के लिए बैठे हैं, तो प्लीज संतोष जाधव हमारे मित्र हैं, उनके पास वो पैसे कलेक्ट कर, उनको पैसे दे दे और अपना नाम लिखवा दे, मेहरबानी करें, सुविधा रहेगी कार्यक्रम के लिए। अब हमारे सामने जो कोल्हापुर और मुंबई से आए हुए 3 भाई है, बारी बारी अपनी पहचान देंगे, यहाँ के उन्हें कैसा लगा बताएंगे। नमस्ते, मी आनंद पांडुरंग पाटील, ब्लॉक नंबर 2, रूम नंबर 13. मी 1987 साली जीवन विकास एज्युकेशन अकॅडमीमधून 10वी पास करून आणि 1987 साली मी महाराष्ट्रामध्ये गेलो, कोल्हापूर. सध्या तुम्हाला माहिती आहे की कोल्हापूर आणि कर्नाटकची बाउंड्रीला बेळगावसाठी जे आपलं चाललेलं आहे वातावरण चालू, तर त्याच्या आमच्या कोल्हापूरपासून एक 20 किलोमीटर अंतरावर बेळगावची बाउंड्री आहे, कर्नाटक चालू होते. त्यामुळे आम्हाला कोरोनामध्ये किंवा आम्हाला कोरोना काळामध्ये वगैरे आम्हाला तिथं काय त्रास झाला ते आमचं आम्हाला माहिती आहे, कारण सगळे टोल नाके वगैरे सगळे बंद होते, आम्हाला एंट्री नव्हती आणि पूर्ण चेकिंग वगैरे असायचं. त्यासाठी ध्यान से सुना इधर प्लीज. आणि पूर्वी पण इथे मनोमिलन झालेलं आहे, स्नेहमिलन, पण त्यावेळेला आम्हाला समजलं नसल्यामुळे आम्ही येऊ शकलो नाही. आणि 1 वर्ष झालं आता आम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करून घेतल्यानंतर आम्हाला असं समजलं की आता स्नेहमिलन होणार आहे. ॲक्च्युली आम्ही यावर्षी पण येणं नाही येणं चाललेलं, पण ज्यावेळेला तारीख आमची फिक्स झाली त्यावेळेला आम्ही असं ठरवलं की यावेळेला जायचं. मग हे आमच्या अरविंद भोसले ब्लॉक नंबर 1 रूम 9 राहत होते पूर्वी, तर हे आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये होते, त्यामुळे आम्ही तिघांनी कॉन्टॅक्ट करून स्नेहमिलनला यावेळेला जायचं असं ठरवलं. आणि त्यानंतर आम्ही बुकिंग वगैरे केलं. मध्यंतरी 8 तारीखची परत 7 तारीख केली, परत टेन्शन आलं, म्हटलं आता काय करायचं आहे, तर आपलं तिकीट बुकिंग होत नव्हतं. त्यानंतर मग परत 8 तारीख केली. ते 8 तारीख केल्यामुळे ते संयोजकांचा आम्ही धन्यवाद मानतो की आम्हाला त्यामुळे इथं येता आलं. आणि आल्यानंतर खूप असं चांगलं वाटतं की हे प्रत्येक वर्षाला करण्यापेक्षा प्रत्येक 6 महिन्याला केलं तर बरं होईल, आम्हाला त्यानिमित्त जन्म ठिकाणी येता येईल असं आम्हाला मनोमनी वाटतं. आणि मी कोल्हापूरवरून काल 12 वाजता ट्रेन आहे आणि आज सकाळी 6-6:30 वाजता पोहोचले तिथे. आणि तिथं आलं आम्हाला असं खूप बरं वाटलं की एवढे मित्र, काहींचे चेहरेसुद्धा आता आठवत नाही, काहींचे चेहरे आठवतात पण नाव आठवत नाही, अशा परिस्थितीमध्ये एकमेकांना भेटून खूपच आनंद वाटत आहे. धन्यवाद. खूप सरस. माझं नाव नितीन विचारे, मी ब्लॉक नंबर 2 आणि नंबर 3 मध्ये राहतो. 1991ला मी मुंबई कल्याणला गेलो राहायला. आणि आज 2-3 वर्षापासून मी बघतोय युपीएसमध्ये व्हिडिओ जमत असतात, 10-12 वर्ष. पण आता 2 वर्षापासून मला माझं कॉन्टॅक्ट झालेलं आहे व्हॉट्सअपच्या ग्रुप निमित्ताने, त्यामुळे मला आज इथे यायला भेटला. ते खूप छान वाटतंय आणि चांगलं वाटतंय. आम्ही सगळे दरवर्षी येऊन भेटतो आणि सगळ्यांना प्रत्येकाला आपल्या लहानपणीचे मित्र मैत्री जे कोणी असतील ते आपल्याला भेटत जातील असं हे छान मिलन आहे. बस धन्यवाद. हॅलो, मी गजानन ताशे, ब्लॉक नंबर 26 रूम नंबर 18. मी महेंद्र मोरे, नरेंद्र मोरे आणि शिंदे यांच्या आग्रहानंतर यावर्षी अर्वदर उपस्थित राहिलो. गजानन भाऊ खूप खूप धन्यवाद. तुम्ही बोला. बहुत बढ़िया. हमारे ये चारों भाइयों की पवार, दिलीप डीजी आ जाओ ऊपर स्टेज पे 2 मिनट के लिए. डीजी विजय भी, विजय भाई
उसमें है, तो विजय भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ दो सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार विजय भाई के लिए तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया। दिलीप पवार डीजी, फटाफट आ जाए यार, तेरे को 3 बार बोला। जो पिछली बार एक भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और जो हमारे लाइन बॉयज ने दिल खोलकर मदद दी थी, वो दिलीप ये है। काफी लोगों ने मुझे सवाल किया था कि दिलीप कौन है, बराबर? तो ये दिलीप वो दिलीप है जो मौत के मुंह से बाहर आया है, मौत से छू के बाहर आया है। अगर मैं दिलीप को माइक दूंगा तो शायद नहीं बोल पाएगा, लेकिन इसकी तरफ से आप सबको कोटि कोटि अनंत कोटि धन्यवाद मैं कर रहा हूँ। ये दिलीप बोल रहा है, ये समझ लो। हमारे मतलब एक लाइन बॉय के इतिहास में एक नया अध्याय रचा, जो 1 2 3 4 100 200 1000 नहीं, सबने मिलकर लाखों रुपए में मदद की है। तो एक बार दिलीप भाई की तरफ से आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और इस प्रोग्राम में अब की बार सबसे ज्यादा सहयोग इनके बड़े बेटे ने दिया है, जो अभी कनाडा है। 11,111 रुपए की भेंट हमारे लिए दी है, तो उसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरी बहनों से, इतने टाइम में किसी के मन में कोई बात आ गई हो और वो कुछ बोलना चाहे तो प्लीज कोई भी एक बार आ जाए। भी नहीं आई है तो कोई भी भाभी एक आ जाए, जैसे स्नेहलता भाभी को एक्सेप्ट, मतलब उनको माइनस करके, हाँ वो हमारी भाभी थे, लेकिन वो स्पेशल केस में आई थी भाभी, बराबर? तो अब जो मेरी भाभियां यहाँ आई है, उन भाभियों में से किसी एक भाभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज वो स्टेज पे आए। હું એટલું કહેવા માંગુ છું કે જે આ ગ્રુપ છે, બરાબર, આ ગ્રુપ એવું છે કે કોઈ પરિવાર કરતા બી જોતા ગ્રુપ કે આજે આપણે કુટુંબને ભૂલી જઈએ, પણ જ્યારે આપણે ભેગા થઈએ ને તો આપણા એક સ્નાયુ ખુલી જાય। કેમ કે સાલું આપણે જ્યારે નાનપણથી મોટા થયા અને નાનપણની જે બચપનની યાદે સાલા આપણે આજે બી ભૂલી નહીં શકતા। કેમ કે હું આ ચૂકવું છું કે આખા ગુજરાત અને ભારતની અંદર જેટલા બી એસઆરબી ગ્રુપ હોય, પોલીસ ગ્રુપ હોય, પણ ક્યાંય સંમેલન નથી થતું, કોઈ જગ્યા સંમેલન નહીં। અહીંયા થાય 7 ગ્રુપમાં કેમ થાય છે કે એટલી બધી એકબીજાની ભાવનાઓ છે અને એકબીજાને આપણે ઓળખીએ છીએ અને એકબીજાથી જોડેલા છે। આપણે કેમ જોડેલા છે? માળાના મણકા છે, આપણે માળાના મણકા છે। એક બી મણકો છૂટો થાય ને તો સારું અહીં વાગે છે, કઈ વાગે છે? અહીં વાગે છે। અને એના માટે હું કહું છું કે આજે બી કોઈ બી જગ્યા પર હોય, કોઈને બી કઈ બી હોય, આપણે એકબીજાને મળતા રહીશું અને જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી ગણપતિ બાપ્પા, ગણપતિ બાપ્પા, જય મહારાષ્ટ્ર, જય શિવાજી। શોર્ટમાં શોર્ટ બતાવું છું કે કોઈને ના ભૂલશો, કોઈને ના ભૂલશો। આપણા જેટલા લાઈનના બોય છે, બરાબર, ક્યારે કઈ બી મળે ઊભા થઈ જાઓ અને ઊભા એવી રીતે થઈ જાઓ કે સાલું એમ રૂવાટા ઊભા થઈ જવા જોઈએ। खूब खूब धन्यवाद गांधी भाई, वैनी और ये गणेश भाई और उनकी श्रीमती के लिए तालियां हो जाए जोरदार। ये भी महाराष्ट्र से है। इसके बाद का भी एक प्रोग्राम है, जैसे हमारे बाबा सालेकर अंकल के अंतिम संस्कार के लिए 3 बजे सबको जाना है, तो यहाँ से खाने की तैयारी हो गई है, तो सभी खाना खाने के लिए
जिसको मतलब बाहर जाना है वो खाना खाने जा सकते हैं। હું મારો પરિવાર છે અને મારા પરિવારથી બધાને સન્માન કરું અને બધાને એટલું સન્માન કરું કે તમે અવશ્ય આવો, ફેમિલી સાથે આવો અને ઓળખો એકબીજાને કે મારો વાઈફ છે તો હું કોઈના વાઈફને ઓળખું અને ઓળખો તો સારું રહેશે કે એકબીજાને ઓળખે. અમારી ફેમિલી છે. ઓકે. એનો અવાજ નહીં નીકળતો એટલે ખાધું નહીં એટલે જમવાનું તૈયાર છે ને એટલે. अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ क्रांति भाई का और इनके बच्चों का। थैंक्स। संजू ननावरे ये कुछ बोलना चाहता है। संजू भाई, संजू ननावरे को बहुत कम लोग जानते होंगे लेकिन ये अपनी बात बताना चाहता है। नमस्कार। अपने एसआरपी का जो परिवार है उनका सब बोलते हैं कि फैमिली मेंबर जैसे होते हैं, सब बोलने के लिए बोलते हैं, कुछ उसका अनुभव है मगर मेरा अनुभव है जब मेरे मदर फादर गुजर गए थे तब मेरे कोई रिलेटिव यहाँ पर नहीं थे। मेरे मदर फादर को सब जानते होंगे। फादर का नाम है सुरेश ननावरे और ज्यादातर सब मेरे मदर को जानते थे रक्षा बहन जो गरबा सिखाते थे। तो उस वक्त मेरे रिलेटिव यहाँ पर नहीं थे और मैं खूब छोटा था। तब सब लोगों ने जो अंतिम क्रिया में मदद की थी तो उस वक्त तो मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं, मगर उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज संजू अपने दिल की बात स्पष्ट नहीं बता पाया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अभी संजू के मतलब माँ बाप नहीं है तो वो ये बोलना चाहता है कि आप लोग यहाँ आए हो तो मेरे बड़े मतलब जो बड़े हो माँ बाप समान, बड़े भाई बहन समान हो, तो एक बार जो सब जिसने जहाँ जैसे मेरी मदद की उन सबका धन्यवाद उन्होंने कहा है। तो मैं अभी फिर भी एक बार और बोलता हूँ, कोई रह गया हो किसी का मन। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े होते हैं।
जीना है बेकार